सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार त्रिपाठी। साथियों, इस समय हमारी गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस छुट्टियों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। कहने को जो अन्य विभाग के लोग हैं या जो भी आम जनमानस है, उनके मन में एक धारणा सी बनी हुई है कि शिक्षकों के पास बहुत सारी छुट्टियां हैं, किंतु वह जनपदों में कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं उनको खूब भली भांति पता है कि ये छुट्टियाँ कितनी हैं और कितने काम आती हैं हमारी। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वर्ष स्थानांतरण को लेके एक मुहिम शुरू की थी और उसके अंतर्गत हमने कई जनपदों में धरना ज्ञापन का कार्यक्रम भी किया। बहुत सी सोशल साइट पे अपनी इस मांग को स्थानांतरण की हमने रखा भी और तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमने अपनी बात कहलवाने की प्रयास किया है, कोशिश की है। हमने काली पट्टी बांध के भी अध्यापन का कार्य किया है, लेकिन कुल मिला जुला के यदि हम एक निष्कर्ष निकालें कि हम लोगों ने क्या पाया है, तो हम कह सकते हैं कि हमने शुरुआत जहाँ से की थी हम वहीं पे खड़े हैं। बहुत कुछ अंतर नहीं आया है हमारे इस अभियान का, मुहिम का, संघर्ष का। अलग बात है कि हम लोग जहाँ भी ज्ञापन धरना किए हैं या जिनसे भी मिले हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों या हमारे अधिकारी हों, जो भी हों, वो उत्तर तो सकारात्मक देते हैं कि बिल्कुल आपका काम होगा या आपका सब कुछ मांग है, जायज़ है, सब कुछ है, किंतु नतीजा हमारे पक्ष में कभी आया नहीं खुल के। तो साथियों, अभी आज एक जियो सा आया हुआ है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर एक पॉलिसी सी आई हुई है और उस पॉलिसी का खूब बढ़िया अगर विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि एक तरह से ये समायोजन ही है और इसमें बहुत सारा लाभ तो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें लाभ कोई मिल ही जाएगा। और यदि पूरा उसका विश्लेषण किया जाए तो ये भी हम समझ सकते हैं कि जो आकांक्षी जनपद के ज़िले हैं उनके लिए तो फिर एक नाउम्मीद सी ही है इस पॉलिसी को देखते हुए। तो इन सब चीज़ों को यदि हम एक परिणाम के रूप में लाना चाहें या एक निष्कर्ष निकालें तो यही निकलेगा कि हमें कुछ मिला नहीं है। तो अगर हमें कुछ पाना है तो जो हमने संघर्ष शुरू किया था उसको अंजाम देना बहुत आवश्यक है और वो अंजाम हम तभी दे पाएंगे जब हम एक साथ, एक सुर में और एक मांग लेके हम लखनऊ चलें और अपनी बात कहें कि हमने जो 10-12 वर्षों से अध्यापन का कार्य किया है या जो भी हम सेवाएं दिए हैं, क्या उसके एवज में हम क्या इतना भी नहीं मांग सकते कि हमें हमारे गृह जनपदों में स्थान दे दिया जाए। क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि अगर हमें स्थानांतरण नहीं मिलता है या जैसा कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो वाय जनपदों में कार्यरत है, वो तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, उनका पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो चुका है, उनका सामाजिक जीवन उथल पुथल हो चुका है। कहने को लोग कह सकते हैं कि आपका जो ये स्थानांतरण की पॉलिसी हमारे विभाग में अधिकार नहीं है, किंतु पहले भी स्थानांतरण हुए हैं और होते रहे हैं, या तो पहले कभी नहीं हुए होते, और यदि अनुकंपा से ही हुए हैं तो ये अनुकंपा हमें क्यों रोक रही है हमें ऐसा कुछ लाभ पाने से। हमें भी वो अनुकंपा का लाभ दिया जाए। आखिर में स्थानांतरण का लाभ यदि किसी को मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। इसके बदले में हम लोगों ने सेवाएं भी खूब दी हैं और दे रहे हैं लगातार। अगर इसका रिकॉर्ड या लेखा जोखा उठाया जाए तो देखा जाए कि जितने भी पिछड़े ज़िले हैं या जो भी इस तरह के ज़िले हैं, वहाँ का ग्राफ बढ़ा ही है। तो हमें क्या चाहिए, न हमने कोई अपने मन से या अपने इस माध्यम से कभी पेंशन की मांग की है, ना ही किसी अन्य भत्ते की मांग की है, ना मेडिकल की, किसी प्रकार की चीज़ें हमने मांग नहीं की। हमारी सिर्फ एक साधारण सी मांग है, एक छोटी मांग है, एक बेसिक मांग है कि हमें स्थानांतरण दे दी जाए अपने गृह जनपदों में। साथियों,
इस हेतु बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं, अभी भी प्रयास चल रहा है। निदेशालय पे भी अभी बहुत सारे हमारे साथी लगे हुए हैं अन्य जनपदों के, और तमाम अलग अलग वर्गों से भी लोग लगे हुए हैं। किंतु मुझे लगता है कि ये नाकाफ़ी है जब तक कि सभी जितने भी स्थानांतरण चाहने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रदेश में स्थानांतरण की मांग 30 से 35 हज़ार तो कम से कम चाहिए ही, जिनको स्थानांतरण नहीं मिला है। और अगर देखा जाए तो संख्या 50,000 करीब है जो जिन्हें स्थानांतरण चाहिए, किंतु बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने गृह जनपद में कार्य कर रहे हैं और कहीं जाना है। लेकिन कम से कम 25 से 30,000 ऐसे साथी हैं जो वाह्य जनपदों में 10-12 वर्षों से हैं, तो उन्हें स्थानांतरण का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने इस दायित्व का, अध्यापन के दायित्व का और अपने पारिवारिक दायित्व का, दोनों का मेल मिलाप कर सकें और तालमेल के साथ अपना जीवन सुखमय बिता सकें। और जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, जो भी हमारा जो नैतिक कर्तव्य है या हमारी कार्य क्षेत्र में आता है, हम उसको सुगमता से कर सकें। तो बस अब चूँकि छुट्टियां प्रारंभ हो गई हैं और एक उम्मीद सी थी कि इन छुट्टियों में एक पॉलिसी आएगी, और आई भी, पॉलिसी आई भी, लेकिन क्या ये पॉलिसी वास्तव में हमारे लिए लाभदायक है या पॉलिसी हमें कुछ दे के जा रही है, तो ये विचार करने का विषय है। और मैं आपसे अपील करूंगा, मैंने इसके पहले भी कहा था कि हमें एक धरना ज्ञापन कार्यक्रम करना पड़ेगा, और मेरे कई जो साथी हैं जिन्हें स्थानांतरण चाहिए, चाहे वो अलग अलग जनपद से ही हैं, मेरी उनसे बात लगातार हो रही है, और उनका भी यही कहना है कि ये स्थानांतरण हमें अगर लेना है तो कुछ करना होगा, उसके लिए हमें एक धरना ज्ञापन कार्यक्रम करना होगा। तो साथियों, बस आपसे यही कहना हमारा है कि इस मई माह के अभी जियो जो हमारा ये आया है पॉलिसी का, अगर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा की दृष्टि में हमें मई माह के अंतिम सप्ताह में कमर कस के लखनऊ चलना पड़ेगा और 2-3 दिन के लिए समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम इस बार चूके, ऐसा नहीं है कि चूके का अर्थ ये है कि अगर हम पहुंच गए लखनऊ में तो हम तुरंत जियो निकलवा लेंगे या हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी तुरंत बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर यह है कि एक आस रहेगी, एक उम्मीद रहेगी कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को सफलता दिलाने हेतु हमें एक बार पुनः एक साथ आना होगा, और इस मई माह के आखिरी सप्ताह में हमें मिलके एक बार पुनः स्थानांतरण की मांग करनी पड़ेगी एक सुर में। तो जितने भी हमारे साथी हैं अन्य अन्य जनपदों से, चाहे वो सीतापुर हो, लखीमपुर हो, कुशीनगर हो, या जहाँ ऐसे भी साथी हैं जो आकांक्षी जनपद जहाँ उनका टैग नहीं लगा हुआ है फिर भी वहाँ पे स्थानांतरण नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, तो वो भी, और जो हम आकांक्षी जनपद वाले हैं जिन्हें 0% मिला है हर बार स्थानांतरण में, तो मिल के एक बार अपनी आवाज़ उठाएं। और ख़ास तौर पे जितने आकांक्षी जनपद हैं, आकांक्षी जनपद का बात हमेशा इसलिए होती है कि अभी आप जब भी देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिख के आती है, एक उसमें एक पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक लूप पॉइंट रहता है या छोड़ दिया गया रहता है कि जो 7-8 ज़िले हैं आकांक्षी, जैसे बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली और फतेहपुर, तो ये जितने 8 जनपद हैं इनमें कहीं न कहीं दे देते हैं कि यहाँ पे अगर शिक्षक नहीं है या अनुपात नहीं है तो इनको मतलब रोक दिया जाए, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ये चीज़ों से बचने के लिए हमें कुल मिला जुला के हमें मांग करनी होगी किसी भी तरह। तो उसके लिए आपका साथ बहुत आवश्यक है, और आप लोग मेंटली एक बार प्रिपेयर हो जाएं, अपने माइंड सेट को ऐसा बनाएं कि हमें एक बार मई के आखिरी सप्ताह में लखनऊ आना होगा। इसके लिए मानसिक रूप से हमें पूरी तरह से तैयार होना होगा, सकारात्मक रहना होगा। और बस इतना ही है कि आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी साथी हैं उनके लिए छुट्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, और अपने घरों को जाना और अपने परिवार में बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, सब कुछ करना होता है। लेकिन चूँकि हमारे साथ ऐसी विडम्बना है तो हमें सब कुछ देखते हुए ये भी एक बार फिर से करना होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए पुनः प्रयास करें। और हम लोग करते हैं अगले इस माह के आखिरी सप्ताह में, तो उस हिसाब से आप लोग आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भारी संख्या में अपनी मांग को, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार के लिए आएंगे, और
सरकार से अपनी बात रखेंगे, विभाग से अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और प्रयास हमारा होगा कि हम कोई ना कोई सफलता या पॉलिसी में कुछ बदलाव ला सकें और हमें स्थानांतरण का लाभ मिल सके। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बार मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि बिना इस सोच के कि कोई वर्ग जिसे पति पत्नी वाले हों या असाध्य वाले हों या दिव्यांग वाले हों या वरिष्ठता वाले हों या महिला हों, इन सब पचड़े में हमें पड़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ एक मांग करनी है कि हमें स्थानांतरण सामान्य रूप से खोल दिए जाएँ, वरिष्ठता के क्रम में खोले जाएँ। हमारी मांग होगी कि वरिष्ठता के आधार पर खोले जाएँ, पर स्थानांतरण खुले। और उसमें भी एक प्रमुख बात ये होगी कि जो आकांक्षी ज़िले हैं उनको भी विशेष महत्व दिया जाए। इस पर मेरा विशेष जोर रहेगा, क्योंकि आप बराबर का कार्य करिए, आप बिल्कुल एक समानता का जो अधिकार होता है एक तरह से उसको लागू करते हुए, अब ये नहीं कि हमें स्थानांतरण मिले और हमें बैठा दिया जाए, फिर हमारे आगे जो पत्तल है उसको खींच लिया जाए कि नहीं आपको नहीं खाना है, आपकी थाली हटा ली जा रही है। तो ऐसा भी ना हो, तो उसके लिए हमें लगना होगा, बस इतना ही है। बाकी हमें किसी भी अन्य साथियों से दुराव में, मनमुटाव में कि नहीं उनका हो जाएगा इनका नहीं होगा, अगर होगा तो सबका होगा। हाँ, हो सकता है कि बैचवार या बारी बारी से हो, लेकिन हमें स्थानांतरण खुलवाना है और प्रयास करना है कि चाहे वो आकांक्षी जनपद हो या सामान्य जनपद हो, सभी से ट्रांसफ़र काफ़ी मात्रा में हो सके। उसके लिए हमें पॉलिसी को बदलवाने के लिए या पॉलिसी लाने के लिए हमें एक बार पुनः प्रयास करना होगा। तो आप सभी साथी, एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें और जल्दी ही आह्वान किया जाएगा। धन्यवाद।